इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल केस के अंदर जब डिफेंस एविडेंस पर केस आ जाता है तो डिफेंस एविडेंस कैसे देना है। मान के चलिए ए नाम का व्यक्ति है प्लेंटिफ जिसने केस किया बी नाम के व्यक्ति पर। ये ए है, ये है प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ ने अपनी गवाही दे दी। जब प्लेंटिफ अपनी एविडेंस क्लोज कर देता है उसके बाद डिफेंडेंट को, जो हमने बी मान के चले हैं, तो ये है डिफेंडेंट जिसके खिलाफ केस हुआ है, तो डिफेंडेंट को एविडेंस देने का मौका देती है कोर्ट। अदालत के द्वारा कहा जाता है कि प्लेंटिफ ने, जिसने केस किया है, उसने तो अपना एविडेंस करवा दिया है, जो भी विटनेस थे उसके, जो भी उसने एफिडेविट वगैरह देने थे, टेंडर करना था, वो कर चुका है। अब आपकी बारी है। तो मान के चलिए कि अगर आप डिफेंडेंट हैं, आप बी हैं, तो आपने अपना एविडेंस कैसे देना है ताकि आपका केस मजबूत हो सके और आप प्लेंटिफ से जीत सकें। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने होते हैं, वो डिस्कस करते हैं इसमें। तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है, ये हमेशा ध्यान में रखें कि जो विटनेस आपने करवाने हैं, एविडेंस जिनसे करवाना है आपने, जो आप विटनेस आपके हक में आपके लिए गवाही देंगे, सबसे पहले बाकी जो दूसरे विटनेस होते हैं उनको करवाएं। अपना जो एफिडेविट है वो आपको बाद में टेंडर करना चाहिए। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो दूसरे विटनेस हैं, जो दूसरी गवाहियाँ आप करवाना चाहते हैं, अगर उनसे कोई पॉइंट रह जाता है, अगर वो कुछ फैक्ट्स नहीं बता पाते हैं, उनकी गवाही में कोई चीज़ रह जाती है, तो जब आप अपना एफिडेविट देंगे कोर्ट में तो वो सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। अगर आपने पहले टेंडर कर दिया तो उसके बाद जो बाकी आप विटनेस करवाएंगे अपने हक में डिफेंस में, तो हो सकता है उनसे कोई चीज़ रह जाए तो वो बाद में कवर नहीं होगी, क्योंकि आपने भी अपना ऑलरेडी एफिडेविट दे दिया है। इसलिए पहले बाकी के एविडेंस करवाएं, बाकी के विटनेस करवाएं, उसके बाद अपना एफिडेविट दें। अगर आपने और कोई एफिडेविट नहीं, मतलब किसी को और विटनेस को नहीं करवाना है, सिर्फ अपनी ही गवाही देनी है, अपने अपना ही टेंडर करना है, एफिडेविट करना देना है, तो फिर आप जब मर्जी करवा सकते हैं, जब आपको डिफेंस का मौका मिलता है। तो दूसरी इसमें ख़ास बात यह है कि जो रिटन स्टेटमेंट आप देते हैं, रिटन स्टेटमेंट क्या होती है, जो प्लेंटिफ ने दावा लगाया, आपके प्लेंट लगाई, जो आपसे रिलीफ मांगे, उसके जवाब में जो जवाबी दावा होता है उसको बोला जाता है रिटन स्टेटमेंट। तो जो रिटन स्टेटमेंट आप देते हैं, जवाबी दावा देते हैं, जो जो पॉइंट्स आपने पैरावाइज प्लेंट का आंसर किया होता है रिटन स्टेटमेंट में, पैरावाइज आपने जवाब दिए होते हैं प्लेंटिफ को कि इस पैरे में इसने ये कहा है, ये गलत है। और जो भी जवाबी दावे में आपने बातें की हैं अपने डिफेंस में, अपने हक में जो बातें की हैं, वही आपको अपने डिफेंस एविडेंस में, जो अपना एफिडेविट देते हैं आप, जो अपने डिफेंस में बातें कहते हैं एविडेंस के दौरान, वो सारी बातें उससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए। जो आपने रिटन स्टेटमेंट में कहा है वही आपको अपने डिफेंस एविडेंस में भी वही बातें, वही फैक्ट दोहराने हैं। आपको उन्हीं बातों पर आपको प्रेस करना है कि मुझे ये रिलीफ मिलना चाहिए और प्लेंटिफ ने ये बातें गलत कही हैं। अगर आप अपने रिटन स्टेटमेंट में, अपने जवाबी दावे में कुछ और कहते हैं और जब आप अपना डिफेंस एविडेंस देते हैं उसमें कुछ और कहते हैं, अपने एफिडेविट में कोई और बात कर रहे हैं, तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा और फिर आपका केस जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। और ये भी देखा गया है कि जो नए वकील होते हैं वो कई बार विटनेस जो उनके हक में होता है, जो उन्हीं का विटनेस होता है, जैसे आप डिफेंडेंट हैं तो आपका जो डिफेंडेंट का एडवोकेट हैं, तो उनके पास जो विटनेस आता है आपके हक में गवाही देने, तो एडवोकेट क्या करते हैं, कुछ एडवोकेट क्या करते हैं कि जल्दबाजी में, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे केस होते हैं, तो जल्दबाजी में वो विटनेस की गवाही करवा देते हैं। और उसमें जब क्रॉस होता है, दूसरी पार्टी जैसे प्लेंटिफ क्रॉस करेगी, तो उसके बाद क्रॉस की उन्होंने तैयारी करी नहीं होती है और वहाँ पर वो फिर फंस जाते हैं। इसलिए पहले मेन जल्दबाजी ना करें। अगर आप नए एडवोकेट हैं उनके लिए मैं बात बता रहा हूँ कि जो भी विटनेस है उसकी प्रॉपर तैयारी करवाइए और मेन फैक्ट्स पे, मेन पॉइंट्स पे डिस्कस ज़रूर कीजिए और तैयारी करवाइए कि क्रॉस में क्या क्या क्वेश्चन दूसरी पार्टी के वकील पूछ सकते हैं। हालांकि ये पक्का तो श्योर कोई भी नहीं होता कि 100% नहीं बता सकते हैं कि दूसरी पार्टी का वकील क्या पूछेगा, लेकिन एक अंदाज़ा, एक आइडिया आप दे सकते हैं अगर जल्दबाजी ना की जाए तो, जिससे आपका केस जो है मजबूत हो जाता है। तो ये मेन पॉइंट्स थे। एक तो जवाबी दावा जो आपने दिया है, रिटर्न स्टेटमेंट दी है, एविडेंस करवाने से पहले वो ज़रूर पढ़ें अच्छे से, सारे पैरों जो आपने जवाब दिए हैं उनको अच्छे से डिस्कस करें और जो अपना एविडेंस देना है और जो रिटन स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ही आपको अपना एविडेंस देना चाहिए, तभी आपका केस मजबूत होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बात करेंगे, सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा किसी और जुडिशियल पॉइंट के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।